नमस्कार दोस्तों, मैं निरंजन मौर्य आप सबका एक बार फिर से एनकेएम क्लासेस में स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज आपको हम पढ़ाएंगे आरआरबी एनटीपीसी की प्रीवियस ईयर की जीके जीएस की यह क्लास नंबर 8 है। फ्रेंड्स, इससे पहले हम अपने चैनल पर 7 क्लासेज जो हैं अपलोड कर चुके हैं। अगर वह आपने नहीं देखी हैं तो आप जो है पूरी वीडियो देख लें, क्योंकि यहाँ पर जो हम प्रश्न कराते हैं, एक प्रश्न कराते हैं उसके साथ में जितने भी महत्वपूर्ण एक्स्ट्रा फैक्ट बन सकते हैं उन सबका जो है निपटारा यहीं पर करते हैं, ताकि आपको जो है इसके अलावा किसी भी सोर्स से पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े। फ्रेंड्स, अगर आप इसी प्रकार से जीके जीएस जो है पढ़ेंगे तो आपकी जीके जीएस जो है बहुत ही मजबूत हो जाएगी और परीक्षा में आपके प्रश्न जो है गलत गलत होने की संभावना जो है बहुत ही कम हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, आप जो है पैसेंस बनाकर रखिए, पूरी वीडियो देखिए और एक-एक क्वेश्चन के नोट्स बनाइए ताकि आपके जो है क्वेश्चन गलत ना हो सकें। तो फ्रेंड्स, आइए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत का संविधान दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 26 नवंबर को। कब मनाया जाता है? 26 नवंबर को। अब इस क्वेश्चन के साथ में कुछ महत्वपूर्ण दिवस हैं, उनका निपटारा हम यहीं पर करेंगे ताकि आपको जो है सभी दिवस जो है रिवीजन हो जाए और याद भी हो जाए। तो देखते हैं, अगर आपसे पूछ ले कि संविधान दिवस या फिर राष्ट्रीय दुग्ध दिवस, ये दोनों दिवस जो है 26 नवंबर को मनाए जाते हैं। याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, परीक्षा में पूछा जा चुका है तो आगे भी पूछा जाएगा। अगर आपसे पूछ ले यहीं पर विश्व विज्ञान दिवस शांति व विकास के लिए, यह दिवस कब मनाया जाता है? तो मनाया जाता है 10 नवंबर को। कब मनाया जाता है? 10 नवंबर को। यहीं पर अगर आपसे पूछ ले कि राष्ट्रीय प्रेस दिवस जो है कब मनाया जाता है? तो 16 नवंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 16 नवंबर को। अगर आपसे पूछ ले कि अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है? तो 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 2 अक्टूबर को। 2 अक्टूबर को क्यों मनाया जाता है? क्योंकि इस दिन जो है महात्मा गांधी का बर्थडे होता है, जयंती, इनकी जयंती के रूप में जो है यह मनाया जाता है। अगर आपसे पूछ ले कि अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 5 अक्टूबर को। कब मनाया जाता है? 5 अक्टूबर को। अगर आपसे पूछ ले कि राष्ट्रीय शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 5 सितंबर को। कब मनाया जाता है? 5 सितंबर को। अगर आपसे पूछ ले कि भारतीय वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है? तो यह 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 8 अक्टूबर को। अगर आपसे पूछ ले कि अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? तो यह 11 अक्टूबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 11 अक्टूबर को। फ्रेंड्स, अगर आप जो है यह वीडियो 1 की स्पीड में ना देख करके 2 की स्पीड में भी देखते हैं, तब भी आपका जो है कुछ ना कुछ इससे फ़ायदा ज़रूर होगा, क्योंकि हम नहीं चाहते हैं कि आपका समय बर्बाद हो, आप 1 की स्पीड में वीडियो देखें। तो आपको जो है अगर समझ में आ रहा है तो इसकी स्पीड बढ़ा करके भी वीडियो देख सकते हैं, ताकि आपको आपकी जो है जीके जीएस जल्दी से कवर हो जाए। तो अगला है राष्ट्रीय बालिका दिवस। अगर आपसे पूछ ले कब मनाया जाता है? तो यह 24 जनवरी को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 24 जनवरी को। अगर आपसे पूछ ले कि विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है? तो 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 16 अक्टूबर को। अगर आपसे पूछ ले कि विश्व पोलियो दिवस कब मनाया जाता है? तो 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। कब? 24 अक्टूबर को। यहीं पर अगर आपसे पूछ ले कि विश्व एड्स दिवस बताओ कब मनाया जाता है? तो 1 दिसंबर को मनाया जाता है। अगर आपसे पूछ ले कि नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? तो 4 दिसंबर को मनाया जाता है। और विश्व मृदा दिवस अगर पूछ ले तो 5 दिसंबर को मनाया जाता है। यहीं पर अगर आपसे पूछे कि मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो यह 10 दिसंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर को। नेक्स्ट है, अगर आपसे पूछ ले कि राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? तो यह 14 दिसंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 14 दिसंबर को। अगर आपसे पूछ ले कि राष्ट्रीय किसान दिवस कब मनाया जाता है? तो यह 23 दिसंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 23 दिसंबर को। यहीं पर अगर आपसे पूछ ले कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 21 जून को। कब मनाया जाता है? 21 जून को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूने के पानी का रासायनिक सूत्र क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, CaOH का होल टॉइज। ये जो है चूने के पानी का रासायनिक सूत्र है। इसका दूसरा नाम होता है बुझा हुआ चूना। क्या होता है? इसको बुझा हुआ चूना भी कहते हैं। इसको बुझा हुआ चूना भी कहते हैं। फ्रेंड्स, अगर ये आपसे पूछ ले कि CaOH जो है या तुम्हारा जो सूत्र कहेगा है तो यह कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का हो जाता, लेकिन यहाँ पर अगर OH का होल टॉइज लगता तो हो जाता। ये जो है कैल्शियम क्लोराइड का सूत्र है। ये तुम्हारा जो है संगमरमर का सूत्र है। किसका है? संगमरमर का सूत्र है। संगमरमर का सूत्र है। इसी को जो है कैल्शियम कार्बोनेट भी कहते हैं, इसी को खड़िया भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसी को? इसी को तुम्हारा खड़िया भी कहते हैं, इसी को लाइम स्टोन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इसी को लाइम स्टोन भी कहते हैं, क्योंकि इसके बहुत सारे नाम होते हैं। अब इस क्वेश्चन के साथ में हम
कुछ प्रमुख जो है रासायनिक सूत्र का डिस्कस करेंगे। तो आइए देखते हैं। अगर आपसे पूछ ले कि एसिटिक अम्ल का सूत्र क्या होता है, तो इसका सूत्र होता है CH3COOH। ये तुम्हारा एसिटिक अम्ल का सूत्र होता है। इसी को सिरका भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सिरका। इसी को विनेगर या सिरका भी कहते हैं। अगर आपसे पूछ ले कि सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र बताओ, तो उसका सूत्र होता है H2SO4। क्या होता है? H2SO4। यहीं पर अगर आपसे पूछ ले कि ऑक्जेलिक अम्ल का सूत्र क्या होता है, तो इसका सूत्र होता है C2H2O4। ये होता है ऑक्जेलिक अम्ल का। किसका होता है? ऑक्जेलिक अम्ल का सूत्र होता है। ये जो है हमारा टमाटर और बैंगन, इनके बीज में जो है ये तुम्हारा ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। अगर आपसे पूछ ले कि हाइड्रोलिक अम्ल का सूत्र बताओ क्या होता है, तो इसका सूत्र होता है HCl। क्या होता है? HCl। अगर आपसे पूछ ले कि टार्टरिक अम्ल का सूत्र बताओ क्या होता है, तो इसका सूत्र होता है C4H6O6। ये होता है टार्टरिक अम्ल का सूत्र। इमली जो तुम्हारी होती है, इमली, इसमें तुम्हारा कौन सा अम्ल पाया जाता है? इसी में तुम्हारा जो है टार्टरिक अम्ल पाया जाता है, याद रखना। ये तो लैक्टिक अम्ल होता है, इसका सूत्र क्या होता है? इसका सूत्र होता है C3H6O3। अगर आपसे पूछ ले कि जो मिल्क होता है, मिल्क, इसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है? इसी में तुम्हारा लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। अगर आपसे पूछ ले कि नाइट्रिक अम्ल का सूत्र बताओ, तो ये तुम्हारा होता है HNO3। क्या होता है? HNO3 जो होता है तुम्हारा नाइट्रिक अम्ल का सूत्र होता है। अगर आपसे पूछ ले कि फार्मिक अम्ल का सूत्र बताओ, तो इसका सूत्र होता है HCOOH। क्या होता है? HCOOH। ये फार्मिक अम्ल का सूत्र होता है। इसी का दूसरा नाम होता है मेथेनोइक अम्ल। क्या होता है? इसी का दूसरा तुम्हारा नाम होता है मेथेनोइक अम्ल। मेथेनोइक अम्ल। जो चींटियां तुम्हारी होते हैं, तुम्हारा डंक मारते हैं या काटते हैं, तो वही तुम्हारे अंदर छोड़ देते हैं मेथेनोइक अम्ल, इसीलिए तुम्हारे जो है थोड़ा थोड़ा जलन होने लगती है। यहीं पर अगर आपसे पूछ ले कि जिप्सम का सूत्र बताओ, जिप्सम, तो इसका सूत्र होता है CaSO4 इंटू हाफ H2O। क्या होता है? CaSO4 इंटू हाफ H2O। ये तुम्हारा जिप्सम का सूत्र होता है। अगर आपसे पूछ ले कि धोने के सोडे का सूत्र बताओ, सोडियम कार्बोनेट, इसका दूसरा नाम होता है, तो होता है Na2CO3। क्या होता है? Na2CO3। यहीं पर अगर आपसे पूछ ले खाने के सोडे का सूत्र बताओ, ये धोने वाला सोडा हो गया, खाने वाला सोडा होता है खाने के सोडा, खाने का सोडा, तो उसका सूत्र होता है तुम्हारा NaHCO3। क्या होता है? NaHCO3, सोडियम बाई कार्बन जिसको कहते हैं। अगर आपसे पूछ ले कि शुष्क बर्फ का सूत्र होता है, तो शुष्क बर्फ का सूत्र होता है तुम्हारा CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, इसी को कहते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, CO2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से भारत के किस वायसराय ने निर्वाचित स्थानीय सरकारी निकायों के सृजन की पहल की थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, रिपन, लॉर्ड रिपन। इन्होंने जो है निर्वाचित स्थानीय सरकारी निकायों के सृजन की पहल की थी। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, याद रखना, कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, NTPC का भी पूछा हुआ प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की पहली सुपरफास्ट ट्रेन का क्या नाम है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, डेक्कन क्वीन। डेक्कन क्वीन जो है यह भारत की पहली सुपरफास्ट ट्रेन है। फ्रेंड्स, अब इस क्वेश्चन के साथ में हम ट्रेन से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं, उन सबको जो है यहीं पर निपटा देंगे, ताकि परीक्षा में आपके प्रश्न जो है गलत ना हो सके। अगर आपसे पूछ ले कि भारत में पहली बार रेल जो है कब चली थी, तो यह तुम्हारी चली थी 16 अप्रैल 1853 को। कब चली थी? 16 अप्रैल 1853 को। कहाँ से कहाँ तक चली थी? यह चली थी मुंबई से थाने तक। कहाँ से? मुंबई से थाने तक। अगर पूछ ले आपसे कितने किलोमीटर चली थी, यह 34 किलोमीटर चली थी मात्र। अगर पूछ ले जब यह ट्रेन चली थी, उसमें भारत का जो है गवर्नर कौन था, तो उसमें भारत का जो तुम्हारा गवर्नर था, तुम्हारा था डलहौजी था। कौन था? डलहौजी था। इसके कार्यकाल में यह ट्रेन चली थी। अगर आपसे पूछ ले कि जो भारत की पहली ट्रेन थी उसका नाम क्या था, तो उसका नाम था ब्लैक ब्यूटी। क्या नाम था उसका? ब्लैक ब्यूटी। अगर आपसे पूछ ले कि भारत में प्रथम विद्युत रेल कब चली थी, तो यह चली थी 3 फरवरी 1925 को। कब चली थी? 3 फरवरी 1925 को। अगर आपसे पूछ ले कि भारतीय रेलवे एक्ट जो है यह कब आया था, तो यह था 1890 में। कब आया था? 1890 में। अगर आपसे पूछ ले कि भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना हुई थी 1905 को। कब हुई थी? 1905 में। अगर आपसे पूछ ले कि रेलवे का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था, तो इसका राष्ट्रीयकरण हुआ था 1950 में। कब हुआ था? 1950 में। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये कई बार पूछा गया है, भारतीय रेलवे का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था, तो 1950 में हुआ था, देश के आज़ाद होने के बाद। अगर आपसे पूछ ले कि देश की पहली मेट्रो रेल जो है यह कब चली थी, तो यह चली थी 24 अक्टूबर 1984 को। कब चली थी?
24 अक्टूबर 1984 को अगर पूछ लिया कहाँ पर चली थी, या कोलकाता में चली थी। कहाँ पर? कोलकाता में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर आपसे पूछ ले कि प्रथम बार जो है पहली बार रेल बजट किसने पेश किया था, तो यह पेश किया था जॉन मथाई ने। किसने पेश किया था? जॉन मथाई ने। अगर आपसे पूछ ले कि राष्ट्रीय रेल संग्रहालय कहाँ पर स्थित है, तो चाणक्यपुरी नई दिल्ली में स्थित है। कहाँ पर? चाणक्यपुरी नई दिल्ली में स्थित है। अगर आपसे पूछ ले कि क्षेत्रीय रेल संग्रहालय कहाँ स्थित है, तो मैसूर कर्नाटक में स्थित है। फ्रेंड्स, इतना डिटेल में सोल्यूशन आपको यूट्यूब पर कहीं नहीं मिलेगा, इसलिए आपसे हम जो है अनुरोध करते रहते हैं कि वीडियो जो है पूरी देखें और जो इनके नोट्स बाकायदा बनाते रहें, ताकि परीक्षा में आपके प्रश्न जो है इससे रिलेटेड आए तो गलत ना हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह के दौरान भारत में ब्रिटिश महिलाओं को समर्पित एक पेंटिंग इन मेमोरियल किसने बनाई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, जोसेफ नोएल पोटेन। इन्होंने जो है इन मेमोरियल पेंटिंग बनाई थी, जो भारत में ब्रिटिश महिलाएं रह रही थी उनको समर्पित करने के लिए। याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रॉबर्ट हुक ने किसकी खोज की थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, कोशिका की। रॉबर्ट हुक ने जो है 1665 में मृत कोशिका की खोज की थी। किसकी की थी? मृत कोशिका की खोज। मृत कोशिका की खोज अगर आपसे पूछ ले किसने की थी, तो रॉबर्ट हुक ने की थी। अगर आपसे पूछ ले कि नाभिक की खोज किसने की थी, तो नाभिक की खोज की थी रदरफोर्ड ने। किसने की थी? रदरफोर्ड ने। रदरफोर्ड ने जो है नाभिक की खोज की थी। अब इस क्वेश्चन के साथ में हम जो है कोशिका से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं उन सबको डिस्कस करेंगे, ताकि परीक्षा में आपके कोई प्रश्न गलत ना हो पाए। फ्रेंड्स, अगर आपसे पूछ ले कि मृत कोशिका की खोज किसने की थी, ये आपको हम बता भी चुके हैं, रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में की थी। यहीं पर अगर आपसे पूछ ले कि जीवित कोशिका की खोज किसने की थी, तो इसकी खोज की थी एवी लिविन हुक ने 1774 ईस्वी में। कब की थी? 1774 ईस्वी में पहली बार इन्होंने जो है जीवित कोशिका कहाँ पर देखा था? जीवाणु में देखा था। कहाँ पर? जीवाणु में जो है इस कोशिका को देखा था। अगर आपसे पूछ ले कि इस कोशिका सिद्धांत किसने दिया था, तो कोशिका सिद्धांत दिया था एम.जे. स्लाइडन और स्वान ने। अगर आपसे पूछ ले कब दिया था, तो 1839 में दिया था। फ्रेंड्स, एक क्वेश्चन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप कोई भी क्वेश्चन ना छोड़ें और इनके नोट्स बनाते चलिए। अगर आपसे पूछ ले कि कोशिका जो है यह जीवन की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई भी होती है, यही क्वेश्चन पूछता है जीवन की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई क्या होता है, तो तुम्हारी होती है कोशिका। कोशिका जो होती है, इसका अगर लैटिन भाषा में पूछ ले इसका अर्थ क्या होता है, तो इसका अर्थ होता है छोटा कमरा। क्या होता है? छोटा कमरा। अगर आपसे पूछ ले कि कोशिका के अध्ययन को क्या कहते हैं, तो इसके अध्ययन को कहते हैं साइटोलॉजी। क्या कहते हैं? साइटोलॉजी। अगर आपसे पूछ ले कि सबसे छोटी जो कोशिका होती है इसका क्या नाम है, तो इसका नाम है माइकोप्लाज्मा। क्या नाम है? माइकोप्लाज्मा। यहीं पर अगर आपसे पूछ ले कि सबसे बड़ी मानव शरीर की सबसे बड़ी अगर कोशिका पूछ ले, तो तुम्हारा हो जाएगा शुतुरमुर्ग का अंडा। क्या हो जाएगा? शुतुरमुर्ग का अंडा। यहीं पर अगर आपसे पूछ ले कि मानव शरीर की जो है सबसे बड़ी कोशिका क्या होती है, तो मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका होती है तुम्हारी अंडाणु। क्या होता है? अंडाणु। ठीक है, ओम। अगर आपसे पूछ ले कि मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका क्या होता है, क्या होता है? स्पर्म। क्या होता है? स्पर्म या फिर शुक्राणु। अगर आपसे पूछ ले कि मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है, क्या होती है? तंत्रिका कोशिका। क्या होती है? तंत्रिका कोशिका, जिसको न्यूरॉन भी कहते हैं। तंत्रिका कोशिका या फिर न्यूरॉन। अगर आपसे पूछ ले कि सबसे लंबी पादप कोशिका कौन सी होती है, यह तुम्हारी होती है रेमी का रेशा। क्या होता है? रेमी का रेशा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थुम्बा प्रदेश है की उपस्थिति के कारण रॉकेट लॉन्च के लिए आदर्श स्थल के रूप में क्यों चुना जाता है? तो थुम्बा को जो है इस स्थल के रूप में क्यों चुना जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, इक्वेटोरियल इलेक्ट्रोजेट्स। इस कारण जो है इसको चुना जाता है रॉकेट के लिए, क्योंकि इसको दूसरा कारण एक ये भी है क्योंकि जो चुंबकीय भूमध्य रेखा जो है भूमध्य रेखा उसके जो है स्थान करीब भी है, इसीलिए भी इसको चुना जाता है। फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आई है तो अपने फ्रेंड्स के पास इसको शेयर करें।